अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स एंड एसियों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कमाल ख्याल। यार मुझे तो लगना शुरू हो गया तुम लोगों को कमाल ख्याल वीडियो से ना किसी टाइप की एलर्जी है। तुम लोग कहते हो बस मैं बैठ के बोंगे मारूं और तुम लोग 2 मिनट बैठ के खी करो और बस। यार मेरी बात सुनो, ये वाली वीडियोस भी देख लिया करो। इन वीडियोस को देखने के पैसे नहीं लगते और ना इनको देखने से तुम्हारे गुर्दों में दर्द शुरू हो जाएगा, बल्कि एक तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलेगा जिसके जरिए से तुम्हारे लिए लाइफ गुजारना बहुत ईजी हो जाएगा, डिसीजंस लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंसान की ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है 16 to 17 ईयर्स की एज में। कुछ लोगों की एज कम भी हो सकती है क्योंकि ये डिसीजन होता है कॉलेज में सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन का। काफ़ी बच्चों को तो इस बात की फिक्र बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि उनका पहले से कोई माइंडसेट बना होता है कि उन्होंने ये करना है, या फिर घर वालों ने उनके दिमाग में ये बात ठूंस के रखी होती है कि तुमने यही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि अगर तुम कुछ और करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। या फिर तुम जॉबलेस फिरते रहोगे या फिर तुम्हें घर से ही निकाल देंगे। यार देखो, यही टाइम होता है जब तुम लोगों ने सिलेक्ट करना होता है कि तुमने आगे अपना कैरियर क्या सिलेक्ट करना है। हाँ जी, क्योंकि इस टाइम में तुम वही सब्जेक्ट्स पढ़ोगे जो आगे जाके तुमने जॉब करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मेडिकल में जाना है तो बायो पढ़ोगे, इंजीनियरिंग में जाना है तो मैथ पढ़ोगे। अगर तो जो बच्चे का पैशन है वही घर वालों की मर्जी है, वही घर वाले चाह रहे हैं कि वो बने, तो फिर तो बल्ले बल्ले। और अगर जो घर वाले चाह रहे हैं और तुम्हारा पैशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट है तो फिर यार देखो, असल मुद्दा ये है कि हर वक्त अपने पैशन को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपने पैशन को फॉलो नहीं करोगे, बेशक वो कैरियर में हो या स्टडीज में हो, तो फिर तो वो यही मतलब होगा कि जैसे एक मछली को कह रहे हो कि जाके मैराथन दौड़ के आए। इसके बाद आता है लाइफ का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, और ये डिसीजन ज़्यादातर 20 से 25 साल की उम्र के दरमियान में, या फिर हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा उम्र में भी लेते हों, इसी एज ग्रुप में लिया जाता है। क्योंकि ये डिसीजन होता है इस बात का कि आपने अपनी बाकी बची कुची ज़िंदगी किस इंसान के साथ गुजारनी है। ये डिसीजन इस एज में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इस एज में इंसान की सोचने की सलाहियत काफ़ी बढ़ चुकी होती है। वो सोचने के काबिल हो चुका होता है कि वो उसके लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ बेहतर नहीं है। लेकिन इस डिसीजन के लिए नॉमिनीज बहुत पहले से ही देखना शुरू कर दिए जाते हैं। भाई वो लोग सबसे कामयाब रहते हैं जो एक को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये सोच लेते हैं कि भाई इससे हुई तो ठीक है, वरना फिर मैं अकेले ही खुश हूँ, किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं अकेला ही रहूँ। मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। लेकिन अगर बात है किसी ऐसे की जिससे ना तुम पूरी ज़िंदगी मिले हो, ना तुमने उसको कभी देखा है, जैसे अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, तो ये अपने पैर पे ही कुल्हाड़ा मारने वाली बात है। क्योंकि यार देखो, एक शख्स ऐसा है जिससे तुम पूरी ज़िंदगी से जानते हो, जिसके साथ रहे हो, जिसके बारे में सारी बातें पता है, जिससे तुम्हारी केमिस्ट्री बनती है, जिससे तुम समझते हो, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा आसान और बेहतर है, या ऐसे के साथ जिससे तुम मिले ही पहली दफ़ा हो, जिसकी तुमने पहले कभी शक्ल ही नहीं देखी। तो इन शॉर्ट मेरी बात करने का मकसद ये है कि ऐसे लोग बज़ाहिर जितने भी खुश नज़र आ रहे हो, जितने भी वो हैप्पी नज़र आ रहे हो, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं होते, कभी भी खुश नहीं होते। हो सकता है कि 1-2 केसेस ऐसे हों जिनके अंदर बात बन जाए, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं जो कभी भी खुश नहीं रहते। मेरा एक छोटा सा हाइपोथेसिस है कि अगर आपने किसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो किसी ऐसे बंदे के साथ गुजारो जिससे तुम जानते हो, जिसके साथ तुम्हारी बोलचाल है, जिसके साथ तुम्हारी केमिस्ट्री बनती है, ना कि किसी ऐसे के साथ जिससे तुम मिले ही पहली दफ़ा हो और तुम्हें कह दिया गया कि बस तुमने आगे पूरी ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी है। यार ये वो बातें जिनमें तुम्हें हमेशा सोच के फैसला करना चाहिए। और हाँ, मैं इन बातों का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम अपने घर वालों से लड़ना शुरू कर दो, झगड़ा शुरू कर दो, लेकिन हाँ, मेरी इन बातों का ये मतलब ज़रूर है कि एक दफ़ा बात ज़रूर करो अपने घर वालों से, एक दफ़ा बात ज़रूर करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2-4 गालियाँ बढ़ जाएंगी, डांट देंगे, थोड़ा सा 1-2 चपेड़े मार देंगे, लेकिन यार इसका फ़ायदा तो सोचो। जब तुम अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बैठे होगे और सोच रहे होगे कि काश मैं उस वक्त थोड़ी सी हिम्मत कर लेता, थोड़ा सा बोल लेता, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर लेता, तो मेरी पूरी ज़िंदगी कुछ और हो सकती थी, मैं पूरी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जी सकता था। क्या हुआ, ये बात सुनी लग रही है ना? हाँ भाई हाँ, ये फुनसुक वांगडू जी के गोल्डन वर्ड्स हैं। ये तो बात हो गई भाई इंपॉर्टेंट डिसीजंस की। अब हम छोटे छोटे डिसीजंस की बात करते हैं जो बाज़ाहिर तो हमें नज़र ऐसा आ रहा होता है कि इनके लेने से या ना लेने से, सही लेने से, गलत डिसीजन लेने से कोई फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। जैसा कि हमने किसी को दोस्त बनाना है, किसी से फ्रेंडशिप करनी है, किसी के बुलाने पे कहीं जाना है, किसी से कोई बात करनी है, ये बाज़ाहिर तो बहुत छोटी बातें लगती हैं हमें, लेकिन यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारी ज़िंदगी में। देखो यार, इंसान के अंदर इतनी अकल होती है कि वो दूसरे का मकसद समझे कि वो उससे किस लिए दोस्ती करना चाह रहा है, किस लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन
ऑपोजिट जेंडर को कभी भी इंसान नहीं समझ सकता, खास कर लड़के लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें कभी भी पता नहीं चलता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए यार ये छोटे छोटे डिसीजंस भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, बहुत बड़ा एक उनका कंट्रीब्यूशन होता है हमारी लाइफ में। इसलिए पहले हमें दूसरे को समझना चाहिए कि उसका मकसद क्या है, फिर डिसीजन लेना चाहिए कि इसके साथ किस तरह का बिहेवियर रखना है, इससे किस तरह का मेल जोल रखना है। तो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड। इतनी सीरियस बातों से कहीं तुम्हें कब्ज ही ना लग जाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि अपने डिसीजन सोच समझ के लेते हो या फिर ऐसे ही चलते फिरते ले लेते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ। यहाँ पे बड़ी मजे मजे की वीडियोस आती हैं यार, ये तो सीरियस बातें होगी लेकिन मजे मजे की वीडियोस भी आती हैं, वो भी देख लेना, ठीक है। तो बेल आइकन को जरूर दबाना, तुम्हें नोटिफिकेशन मिले ताकि। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया